श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। आज बहुत ही पावन एकादशी का व्रत है। आज के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, विशेषकर जो विधि विधान से व्रत करता है, उसका सहस्त्र गांवों, तात्पर्य गौओं के बराबर उसको फल मिलता है। महाराज, आज के समय में लोग करते तो हैं, हम ही आप लोग करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ये व्रत क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसका फल क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है। और महाराज, इसमें आया पद्म पुराण में ये प्रसंग आया है बरूतनी एकादशी का, जो आज है। इसमें आया है कि सिर्फ सुनने मात्र से, करने मात्र से हमारा इसमें उद्धार है। लेकिन कैसे है, तो आइए जानते हैं। इसी प्रश्न को महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे केशव, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है, करने की विधि क्या है और उसका फल क्या है। यही प्रश्न उन्होंने किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, यह व्रत सौभाग्य को देने वाला है, सौभाग्य को, ऐश्वर्य को और नाना प्रकार की विपत्तियों से दूर रखने वाला यह व्रत है। और इसको करते ही मनुष्य के तत्क्षण पाप नष्ट होते हैं और उसको यमपुरी जाने का भय नहीं रहता, क्योंकि यमराज भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनसे सर्वथा दूर रहते हैं। यमराज और यमराज के दूत, भगवान ने जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि इसको किया किसने। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, इसको पूर्व काल में मानधाता अधुंधुमार नाम के जो राजा थे उन्होंने किया। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको 10,000 वर्ष के तप का फल तत्काल प्राप्त होता है। लेकिन शर्त किसमें क्या है कि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए। कहते हैं कि इस व्रत की समानता घोड़े से भी बड़ा दान हाथी का होता है, हाथी से भी बड़ा दान भूमि दान का होता है, भूमि दान से भी बड़ा दान स्वर्ण दान होता है, तिल का दान होता है, इससे भी बड़ा दान विद्यादान होता है, विद्यादान से भी कन्यादान होता है। तो कहते हैं कन्यादान, लेकिन होता तो है कन्यादान, अब कन्यादान के ही समतुल्य गौदान होता है। लेकिन यदि विधि विधान से, सिद्धांत से, शास्त्र अनुकूल यदि हम करते हैं तो उसका पूरा पूरा फल मिलता है। आज हम आप लोग करते तो हैं, लेकिन त्रुटियां ज्यादा होती हैं और विधान कम होते हैं। अब मनमानी तरीके से हम लोग करते हैं, फिर ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोगों ने किया ही नहीं। कब ऐसा महसूस होता है? जब उसका फल नहीं मिलता, जब हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते तो हमको लगता है और अविश्वास प्रकट होता है कि सिर्फ इन चीजों की कपोली बातें लिखी हुई हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है, इनका बहुत ही महत्व होता है, लेकिन विधि विधान से करना होता है, तब इनका महत्व पता चलता है। जैसे कन्या का दान भी करना चाहिए। कैसे? बढ़िया उसको आभूषणों से सजाकर दान करना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता से दान करना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। और कन्या के घर का अन्न किसी भी परिस्थिति में नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको पाप लगता है। आज भले कलिकाल चल रहा है, लोग सोचते हैं अरे कन्या के धन में क्या अंतर है खाने में, जैसे पुत्र है वैसी कन्या है, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन शास्त्र हमारा आदेशित करता है, क्योंकि पुत्र का दान नहीं होता महाराज, कन्या का ही दान होता है। इसलिए कन्या रत्न बोला जाता है। पुत्र रत्न बाद में आता है, पहले कन्या रत्न बोला जाता है। और कन्या का इस पृथ्वी पर
एक विशेष महत्व है। इसलिए आया है कि कन्या वित्तेन जीवंत ये नरा पाप मोहिता पुण्य क्षयन्ते गच्छन्ति निर्मयम यातनामयम तस्मात् सर्वप्रत्नेन न ग्रहम कन्या धनम। कहते हैं कन्या का धन ग्रहण करने से हमको पाप लगता है। तो जो लोग ऐसा करते हो तो थोड़ा विचार अवश्य आप लोग करिएगा, क्योंकि ये शास्त्र की बात है, ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बरूथनी नामक जो एकादशी है उसको बहुत ही नियम और संयम से करने योग्य है, तब उसका फल मिलता है। महाराज कैसे करने लायक है कि 10वीं से ही हमको चावल नहीं खाना चाहिए, हमको परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, हमको चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, निद्रा दिन में सोना नहीं चाहिए। इन सब चीजों का विधान दिया हुआ है। एकादशी के भी दिन हम ज्यादा हो सके तो मौन रहें, ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन करें, सत्संग करें, भगवान की कथा सुने। चुगली, निंदा, हिंसा, सत्य भाषण, पराये लोगों का धन, पराये लोगों का अन्न खाना बिल्कुल वर्जित है। और द्वादशी के दिन बढ़िया शुद्ध मन से भगवान माधव की पूजा करके, जो आपके इष्ट हो भगवान श्री कृष्ण, राम जी, शिव जी, उनका पूजन करके, उनका चरणामृत लेके विधि विधान से पारायण करके, पारायण करने से भी पहले किसी ब्राह्मण को, किसी संत को उसका भाग निकाले। इसके बाद एक व्यक्ति को खिला करके इसके बाद स्वतः खाएं, तब ये विधान व्रत का पूरा माना जाता है। और यदि जो मनुष्य ऐसा करता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन वो बिल्कुल यमलोक के डर के भय से दूर रहे, क्योंकि यमराज के दूत उसको कभी परेशान नहीं करते जो भगवान का भक्त होता है। और इस कथा को सुनने से और सुनाने से सहस्त्र गाय का फल मिलता है। एक गाय तो महाराज बैतरणी नदी पार करा देती है। और जरा विचार करिए कि सहस्त्र गांवों का फल मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि बैतरणी नदी कैसी है, वो रक्त, मज्जा, मांस, पीप इत्यादि से बनी हुई है, जिसको यमराज के जो दूत है ना महाराज, तो जो पापी जीव जाता है तो उसको जबरदस्ती तरीके से उसके मुख में डालते हैं। वो चिल्लाता है, जो उसका यातना रूप शरीर होता है वो चिल्लाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चीज से वो सर्वथा निर्भय रहे प्राणी, क्योंकि ये व्रत उस फल को देने वाली है। तो इस प्रकार से यदि हम इस व्रत को करें, इसकी कथा स्वयं श्रवण करें और हो सके तो दूसरों को भी श्रवण कराएं और अच्छी जानकारियां सामने तक पहुंचाएं, उससे हमारा भी कल्याण है और सामने वाले का भी कल्याण है। तो ये महाराज एकादशी व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बतलाते हैं। युधिष्ठिर जी बड़े ही गदगद होते हैं और बोलते हैं कि बोलिए हम लोगों के साथ में भी, बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोले बरूथनी एकादशी महारानी की।